जय माता दी दोस्तों, मधुरमंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार मिथिलांचल का सुप्रसिद्ध लोक पर्व चौरचन पर्व के बारे में कि ये पर्व कब है, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही लोक पर्व से जुड़ी जानकारियां, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। बिहार के मिथिलांचल में ऐसे बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जहां छठ पर्व में उगते और डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, तो वहीं चौरचन में चांद की पूजा भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। चौरचन पर्व को चौठ चंद्र पर्व भी कहा जाता है। मिथिला पंचांग के अनुसार चौरचन का पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन ही गणेश चतुर्थी का त्योहार भी मनाया जाता है। इसलिए ये पर्व भगवान श्री गणेश और चंद्रदेव को समर्पित होता है। चौरचन पर्व में माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोलती है। मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रदेव की पूजा करने से जातक को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलने के साथ ही घर में सुख और समृद्धि के साथ खुशहाली भी आती है। तो चलिए जानते हैं चौरचन पर्व 2024 में कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार की दोपहर 3:01 से लेकर 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार की शाम 5:37 तक। चौरचन पर्व में संध्या काल में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसी कारण से 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पावन पर्व चौरचन मनाया जाएगा। तो चलिए अब हम जानेंगे चौरचन पर्व की पूजा विधि को। चौरचन पर्व के दिन घर की महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करती है। इस दिन महिलाएं पुत्रों की दीर्घ आयु और घर की खुशहाली के लिए सुबह से शाम तक निर्जल व्रत को रखती है। इस पर्व में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि मीठी पूरी, खीर, ठकुआ। इसके साथ कहीं कहीं सादा पूरी तो कहीं कहीं दाल पूरी भी बनाए जाते हैं। इस पर्व में दही का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पर्व में दही को शामिल करना बहुत आवश्यक होता है, जिसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है। शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से नीपा जाता है। नीपने के बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार किया जाता है और फिर इसी रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी सदस्य होते हैं उतनी ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन को रखा जाता है। इसके पश्चात एक एक करके पकवानों वाली डाली, दही के बर्तन, ऋतुफल और खीर को हाथों में उठाकर चंद्रदेव को भोग लगाकर दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से पूजा अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के बाद घर के बच्चे और पुरुष भोग को ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती है। इस पर्व में घर के सारे सदस्य पूजा स्थान पर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और बचे हुए भोग और पकवानों को किसी स्वच्छ जमीन पर दबा दिया जाता है। चौरचन की पूजा पूरी विधि विधान और स्वच्छता से करनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं चौरचन पर्व के महत्व को। जैसा कि छठ पूजा सूर्य देव की आराधना के लिए मनाई जाती है, ठीक ऐसे ही चौरचन का पर्व चंद्रदेव की आराधना के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठ कलंक से अपने आप को बचा लेता है। कहा जाता है कि इस दिन कोई व्यक्ति चंद्रदेव की सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है
तो चंद्रदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। उम्मीद है कि आपको बिहार के मिथिलांचल का सुप्रसिद्ध पर्व चौरचन पर्व से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही लोक पर्व से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।